स्वागत है आपका विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही शानदार विश्लेषण लेकर के आया हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला पर्यवेक्षक का परिणाम जारी किया है। साथियों, 209 पदों के ऊपर परिणाम जारी हुआ है और जिसमें से नॉन टीएसपी 164 और टीएसपी 45 पदों पर चयन हुआ है। साथियों, है ना, 209 कुल सीटें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर महिलाओं के और आप लोगों के लिए मैं ये एक और इसमें सबसे बड़ी बात रही है कि इसमें वरीयता क्रम भी इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि एक बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि इस रोल नंबर का इतना वरीयता क्रम है। तो काफ़ी हद तक फर्जीवाड़ा भी जो है साथियों नहीं होगा कि सारे रोल नंबर हैं, और अब जो भी आगे मेरिट लिस्ट वगैरह जो आती जाएगी तो उसके हिसाब से आती जाएगी। अब साथियों, इस वरीयता क्रम का जितना हमने समझा है कि भाई जिसके ज़्यादा नंबर है उसका पहला स्थान, दूसरा नंबर है उसका दूसरा, तीसरा है उसका तीसरा, इस तरह से इन्होंने वरीयता क्रम का बनाया है। अब साथियों, दूसरी बात यह है, हो सकता है अब इसके अंदर आगे कि भाई और भी हमको जानकारियाँ मिले और हम लेते हैं, लेकिन अभी की जो इस फिलहाल जानकारी है उसके हिसाब से जो ये परिणाम आया है, इसमें मैंने जो विश्लेषण किया है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो साथियों ये है वैकेंसी है, अपनी वैकेंसी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो अगर जनरल की बात करें तो कुल पद नॉन टीएसपी में 164 है। गैर अनुसूचित की बात कर रहे हैं जिसमें सामान्य महिला 46 है। अपन केवल सामान्य की बात करेंगे, 46 सामान्य महिला है और विधवा की है 3, तो ये विधवा कोटे में जाएगी, वो अलग चीज़ है। तो सामान्य की कितनी है 46, इस पर बात करेंगे कि 46 में से जो है सबसे ज़्यादा सीट कौन सी कैटेगरी वाले ले जाते हैं। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, और ये तो खैर अपनी कैटेगरी में अपने कैटेगरी वाले ही ले जाएंगे। लेकिन जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी के अंदर साथियों जो जनरल की आती हैं, हर बार सवाल उठता है जनरल वालों पे, जनरल बहुत ज़्यादा चलता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो जनरल की जो 164 सीट थी उसमें से 46 सीट आई हैं। ठीक है, तो 46 सीट का अगर मैं प्रतिशत निकालता हूँ इसमें, तो ये आती हैं 28% सीट, यानी जनरल को 28% सीट मिली है, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि सामान्य का 28% ही इनको मिला है। अनुसूचित जाति को 20 सीट मिली है, अनुसूचित जनजाति को 43 सीट मिल चुकी है यहाँ पे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति को जनरल की बराबर सीटें इनको मिली है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो हो सकता है बेक लोग का इनका कुछ हो, वो अपना मैटर नहीं है। मेरा जो इस विश्लेषण लेकर के आया हूँ, इस विश्लेषण का ये है कि 46 जो सीट है इनको सबसे ज़्यादा सीट कौन ले गया है इनकी, वही मैं चर्चा करने आ रहा हूँ। तो 46 सीट है। अब मेरिट निकाली है इन्होंने, अब पता लग गया है, मेरिट के साथ इन्होंने कैटेगरी भी दी है, तो इससे ये और क्लियर पता लग गया है कि 46 सीट जो टॉपर हैं वही ले जाएंगे। अब वो देखते हैं कि टॉपर सबसे ज़्यादा कौन है। तो साथियों 46 हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, 46 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है मेरे मित्रों, अब यहाँ पे 46 हो रहे हैं, तो बाकी अन्य 46 तक जो मैंने काउंट किया है, तो पहले से लेकर 7 स्थान पर ओबीसी वाले आ रहे हैं। इसके बाद 8वां नंबर ईडब्ल्यूएस का है, फिर 9वां नंबर आया जनरल का। जो जनरल में फीमेल है, सामान्य श्रेणी में आती हैं, उनका जो नंबर आया यहाँ पे वो 9वां नंबर आया है। तो ऐसे में अगर इनको बाहर निकालता हूँ, जैसे ईडब्ल्यूएस और जनरल को, तो बाकी सब ओबीसी बच रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पदों पे, यानी 46 में से केवल 12 जो महिलाएं हैं वो जनरल या ईडब्ल्यूएस की हैं। इनमें से 46 में से 12 गए, तो साथियों कितने रह गए 34, यानी ये 34 ओबीसी वाले हैं। तो जिनकी आप लोग बात करते हैं कि कौन ज़्यादा चयन हो रहा है, तो ये इस मेरिट क्रमांक निकालने से पता लग गया है कि ये विश्लेषण है साथियों। ठीक है, इसको कोई व्यक्तिगत ना लेवें, हम विश्लेषण कर रहे हैं इस मेरिट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 46 टोटल सीट है सामान्य की, इसमें से 12 है जनरल ईडब्ल्यूएस मिला करके, और 34 जो है ओबीसी के हैं। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस में भी अलग अलग काउंट करता हूँ साथियों, तो जनरल का 1 2 3 4, यानी जो प्योर जनरल हैं वो केवल इनमें 4 सेलेक्ट हुई है, केवल 4 सेलेक्ट हुई है जनरल वाली। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ले गए हैं।
ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी केवल 8 है और ओबीसी सबसे ज़्यादा 34 है। और इस 46 के अंदर SC ST MBC ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे कि भाई क्या है। हो सकता है अगर मान लो ज़्यादा किसी के नंबर होते ST वाले SC वाले के, तो वो भी इसमें आ जाता टॉप पे। लेकिन इससे ये लग रहा है कि 46 जो सीट है टोटल, तो 46 तक को ही बुलाएंगे जनरल में। तो उनमें जो है केवल सबसे ज़्यादा OBC, फिर EWS और फिर जनरल की 4 सीट है। तो आप लोग विश्लेषण देख सकते हैं। इसलिए साथियों तथ्यों पर बात करें, बाकी केवल इधर उधर की उड़ी हुई बातों पे भरोसा ना करें। अब आगे हम बात करते हैं कि SC वाले का जो रैंक कहाँ पे आई है। तो SC को रैंक मिली है 52 नंबर पे, यानी 52 नंबर पे कोई SC कैटेगरी का आया है। और अब बात करते हैं साथियों ST की। ST कैटेगरी वाले को जो है रैंक कहाँ पे मिली है। तो ST कैटेगरी वाले को रैंक मिली है ST कैटेगरी वाले बहन को रैंक मिली है 116 पे। पहली रैंक जो ST कैटेगरी की है 116 पे। तो इनका जनरल में चयन पॉसिबल नहीं है साथियों, क्योंकि 46 सीट ही है। ठीक है, अब ये अपनी कैटेगरी में जगह बना करके इनको अपनी सीट मिलेगी। तो इस तरह साथियों कहने का मतलब ये है कि जो जनरल की जो 46 सीट है उनमें से 34 OBC की जाएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते नहीं है तो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी इस मेरिट के हिसाब से जो टॉप 40 हैं, टॉप 46 हैं, उनको बुलाएंगे। तो आप लोग ये विश्लेषण इसमें देख सकते हैं। अभी 209 सीटों पे हैं, मैंने केवल अभी 46 सीट जनरल की जो हैं उस पर ये विश्लेषण निकाला है, जिसमें से 46 सीट टोटल जनरल की हैं, जिसमें से 34 OBC, ठीक है, 12 जिसमें से भी अपन बात करते हैं तो 8 EWS और 4 जनरल, ये वाला मैटर है आंकड़ा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये विश्लेषण बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसमें बाकी अब आगे भी मैं विश्लेषण करूँ, लेकिन अपने का मैटर था OBC EWS जनरल SC ST वाले बंदे जो हैं, कितने लोग जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा OBC हैं। तो सभी OBC वाली बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आप, और आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह इनका परिणाम आज जारी कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी पहल थी RSM SSB बोर्ड की कि इन्होंने वरीयता क्रमांक जारी किए, जिससे हमको इतना विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।